आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। लंबी रात जुदायां वाली ते गुजरे कौन लियावे अज खबर मोहम्मद ते सजना दूर गया दी। कौन लियावे अज खबर मोहम्मद ते सजना दूर गया दे ते विछड़ के ना दे दिल बरे जान दे ते कौन रोवे हुण थोड़ा रोगां विचों रोग मोहम्मद जिसदा नाम विछोड़ा ते चादर फटे ते लगे तरोपा ते मन फटे की सीना सजना बाद मोहम्मद बख्शा ते क्या जीना क्या मरना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दी हम्दो सना तो बाद हज़रात मोहतरम अज दी महफिल पाक बसिलसिला इसाले सवाब चौधरी मोहम्मद नज़ाकत साहब दे वालिद गिरामी चौधरी हाजी लाल साहब दी रूह नूं इसाले सवाब वास्ते महफिल पाक सजी है। काफ़ी टाइम तो आप हज़रात तशरीफ फरमावो, दूर नज़दीक तो तमाम हज़रात तशरीफ लैके आयो। स्टेज ते मौजूद उलमाए किराम इस इलाके दी ज़ैब व ज़ीनत आप दे मुक्तदा पेशवा इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना खतीब इब्ने खतीब काजी ताहिर इलाही हाशमी साहब और खादिम अहले सुन्नत खादिमुल कुरान हज़रत अल्लामा कारी खलीलुर रहमान कुरैशी साहब आप भी स्टेज ते जलवा फरमाने और भी जितने काजी नज़ीर साहब आप भी स्टेज ते मौजूद ने। दोस्तान मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला दा फजल करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने असां सारियां नूं नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी उम्मत विच पैदा फरमाया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, बहुत बड़ा करम है। जितना भी शुक्र अदा किया जाए अल्लाह तबारक व तआला दा कम है। मुख्तसर जी हदीस मुबारक समात फरमाओ, मैं फिर अपनी गुफ्तगू दा आगाज करांगा। मेरे नबी दा दरबार है जी, सहाबा किराम तशरीफ फरमान है।
किथे हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर बैठे होंगे। अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे होंगे। किसी जगह ते खलीफा दौम अमीरुल मोमिनीन मुरादे रसूल व मुरीदे रसूल हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब बैठे होंगे। किसी जगह ते मेरे नबी दे ओ प्यारे सहाबी जिन्होंने मेरे नबी ने फरमाया, ऐ उस्मान अगर अल्लाह मैनू 40 बेटियां देविया, ऐ उस्मान वो 40 बेटियां मैं तेरे निकाह दे अंदर दे देविया। हजरत सैयदना उस्मान गनी उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बैठे होंगे। ते किसी जगह ते मौलाए कायनात ताजदारे हल अता शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब इमामुल मशारिक वल मगारिब हजरत सैयदना अली इब्ने अबी तालिब बैठे होंगे। किसी जगह ते रूम विचों आने वाले हजरत सुहेबे रूमी बैठे होंगे। किसी जगह ते काले रंग दा हजरत सैयदना बिलाल हबशी बैठे होंगे। किसी जगह ते हजरत सुहेबे रूमी बैठे होंगे। किसी जगह ते हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ बैठे होंगे। इन्हां खूबसूरत सहाबा किराम दे दरमियान कोई कहने वाला कहता है, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा। एक तरफ अली एक तरफ उमर बू बकर इधर उस्मान इधर, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। मेरे नबी दा दरबार है जी। नबी करीम सरकार दो आलम ने फरमाया, सहाबा अल्लाह दी नूरानी मखलूक जमीन दी सैर कर दी है। या रसूल अल्लाह की वेखण आंदी है, कोठियां बंगले कारां रोड। फरमाया नहीं, ऐसियां महफिलां तलाश कर दी है जिन्हां दे विच अल्लाह दा जिक्र हो रहा हुंदा है। मेरे नबी ने फरमाया जदों महफिल मिल जाती है, मैं इख्तसार नाल बयान करांगा। मेरे नबी ने फरमाया जदों महफिल मिल जाती है, फरिश्ते उस महफिल दे अंदर आंदे ने। महफिल पहले भी खास है, अल्लाह दा जिक्र हो रहा, लेकिन जदों फरिश्ते उस महफिल दे अंदर आंदे ने, मेरे नबी ने फरमाया सहाबा ओ महफिल जमीन दियां पस्तियां तो लैके आसमानां दियां बुलंदियां तक नूर अला नूर बन जाती है। जदों महफिल खत्म हो जाती है, लोग अपने घरों नूं चले जाते हैं। फरिश्ते अल्लाह की बारगाह के अंदर अल्लाह ताला जरा मुहब्बतन पुछदा है, फरिश्ते हो कित्थों आ रहे हो। हालांकि जी अल्लाह नूं नहीं पता जेड़ा अला कुल्ले शैन कदीर है, अहकमुल हाकिमीन है। अजरा मुहब्बतन पुछदा भाई कित्थों आ रहे हो। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला फला मकाम ते गए सां। की हो रहा सी? या अल्लाह तेरा जिक्र हो रहा सी, नाले तेरे महबूबा का जिक्र हो रहा सी। मेरे बंदे मेरा जिक्र कर रहे सन, या अल्लाह तेरा जिक्र कर रहे सन। अल्लाह फरमांदा है की मंग रहे सन। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला जन्नत मंग रहे सन, गुनाहगार सन। अल्लाह फरमांदा मैं इख्तसार नाल मफहूमन सिर्फ बयान की है, हदीस मुबारक तवील है, तवज्जो करो। अल्लाह फरमांदा मेरा जेड़ा जिक्र कर रहे सन उन्होंने मैनू यानी अपने रब नू तकिया। बाबा जी तवज्जो करो। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला नहीं तकिया। अल्लाह फरमांदा जे मैनू वेख लेंदे ते फिर। फरमाया मौला जे तैनू तक लेंदे ना फिर दुनिया दा और कोई कम ना कर दे, बस तेरा जिक्र ही करते रहंदे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह फरमांदा गवाह हो जाओ मैं उन्हां दी बख्शिश और मगफिरत फरमा छोड़िए। फरिश्ते अर्ज करदे ने आखिरी बंदा जेड़ा कुर्सी ते बैठा, तवज्जो चाहांगा उन्हां तक मेरी आवाज पहुंच रही है। मेरे नबी ने फरमाया, फरिश्ते अर्ज करदे ने मौला एक ऐसा बंदा सी, चौधरी नज़ाकत साहब नू याद नहीं रहा, ज़ियाफत नू याद नहीं रहा, हाफिज बासित साहब नू याद नहीं रहा। ऐ अल्लाह गली चो गुजर रहा सी, कन्ना च आवाज पई, या अल्लाह ओ भी महफिल दे अंदर आ गया। अल्लाह फरमांदा फरिश्तों गवाह हो जाओ, आम नहीं ना रहा, मेरे खास लोगों की महफिल विच आ गया, मैं रब ने ओदी भी बख्शिश फरमा छोड़ी है। फिर इसे मकाम ते खिता पोटोहार दे अजीम बुजुर्ग रूमी कश्मीर हजरत मियां मोहम्मद बख्श आरिफ खड़ी शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह उन्हां दी कबर ते करोड़ा रहमत दा नज़ुल फरमाए। जदों मियां साहब ने खालिक के कायनात मालिक के कायनात अल्लाह वहदहू ला शरीक दी रहमत नू वेखे आए, फिर मियां साहब पुकार उठे ने मौला जे मैं वेखा अपने अमल वल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले।
तवज्जो करियो दोस्ताने मोहतरम, अज पुछो ना जनाबे वाला चौधरी नदाकत साहब दे वालिद गिरामी नजर नहीं आ रहे। पूरी बिरादरी आई बैठी है, अजीजो अकारे भी आए बैठे ने, रिश्तेदार भी आए बैठे ने, गिरां वाले भी मौजूद ने, चौधरी लाल साहब दे संगी भी बैठे होंगे। अज हवेली ते खुली नजर आ रही है, अज सारी बिरादरी आई बैठी है, लेकिन जनाबे वाला इन्हां दे वालिद गिरामी नजर नहीं आ रहे। अज भी अखां विचों अथरू रवान है, इन्हां दे दिल दे अंदर हसरत होगी, यार अल्लाह मैनू इतना माल दिता है, अल्लाह ने मैनू जमीन दी है, काश वो वक्त आ जाए मैं अपने बाप की खिदमत कर सका। लेकिन 4 तो 5 दिन जनाबे वाला वालिद गिरामी अस्पताल के अंदर है। अज बाप नजर नहीं आ रहा, हवेली खाली नजर आ रही है, अज वो चरपाई भी खाली नजर आई रही होगी। जिथे बाप अपने पुत्रों वास्ते दुआ करता सी, वो मुसल्ला खाली नजर आता होगा। जिथे बाप अपने पुत्रों वास्ते दुआ कर जाए तो यकीनन इन्हां दे दिल विच आवाज निकलती होगी, यकीनन कहते होंगे कि आ दर्दा हुण दिल मेरे नो ते कर दे बेरा बेरा, इस महफिल विच नजर नहीं आंदा तो सोना प्यारा बाप जो मेरा। अल्लाह बाप नजर नहीं आ रहा, बाप बड़ी अजीम नेमत है, अजीम दौलत है। और पुछो ना उन्होंने कोलो जिन्हां दा बाप दुनिया तो चला जाए, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम है बाबा जी। मैं बड़े बड़े लोगों को वेख्या, 70 साल के बाबे को मैं रोंदिया वेख्या है, 80 साल के बाबे को रोंदिया मैं वेख्या है। मैं क्या बाबा बड़ा सोहना तेरा घर बनया होया है, बड़ी सोहनी तेरी कोठी बनी हुई है, तेरे पोतरे तेरे सामने खेडते नजर आ रहे हैं, तेरे बच्चे तेरे सामने खेडते नजर आ रहे हैं, लेकिन बाबा तेरिया अखां विचों अथरू क्यों रवान है? बाबा जवाब देंदा, चिश्ती साहब सारी दुनिया दे रिश्ते एक पासे ने, भरावां दा रिश्ता भी एक पासे वे, भैणां दा रिश्ता भी एक पासा वे, लेकिन चिश्ती साहब अज वेड़े दे अंदर बाप नजर नहीं आ रहा, ओदी मुहब्बत नजर नहीं आ रही है। क्योंकि मियां साहब फरमाते ने कि भाई भाइयां दे ओ यारो दर्द वंडा दे, ते भाई भाइयां दियां बावां बाप सिरां दे ताज मोहम्मद, ते मावा ठंडिया छावा, ते मां ते बाप दा साया एवें, ते जिवें रुख खणे दियां छावां, जसाया उठ जावे ते दियां ततियां हवावां। बाप जिंदा होवे बाजार दी हर चीज सजना अपनी लगती है, बाप जिंदा होवे ते जनाब बिरादरी वाले भी मुहब्बत दी निगाह नाल बाबा जी देखते हैं, बाप जिंदा होवे ते बिरादरी वाले भी प्यार करते हैं, बाप जिंदा होवे ते जनाबे वाला इलाके वाले भी प्यार करते हैं। लेकिन सजना जब बाप का साया उठ जाए फिर अपने ते अपने जनाबे वाला बेगाने भी कण दे के गुजर जाते हैं। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम है, हाथ बन के अर्ज करांगा, चौधरी नदाकत साहब दे वालिद गिरामी दी रूह नूं इसाले सवा वास्ते महफिल दे अंदर आण वाले हो, अगर किसी दा बाप जिंदा है ते बाप दी कदर कर ले। सुन मेरे नबी ने
ने फरमाया साहबा अल वालिद औसतु मिन अबवाबिल जन्ना, बाप जन्नत दा दरमियानी दरवाजा है। अज दोस्तां वास्ते टाइम बाबा जी मौजूद है, संगियां वास्ते टाइम मौजूद है, लेकिन टाइम मौजूद नहीं है ते बाबे वास्ते टाइम मौजूद नहीं है, अब्बे वास्ते टाइम मौजूद नहीं है। और सजना इत्थे उदों पता चलेगा जदों बाप दा साया उठ जाएगा। अज जनाबे वाला उन्हां बच्चों कोलों पुछो ना जेड़े बच्चे टेबल तो साफ करते नजर आ रहे हैं, कोई बच्चे मैं वेखे जनाबे वाला जेड़े ट्रैक्टर का तेल कढ़दे बाबा जी नजर आते हैं, मोटरसाइकिल दीयां दुकानां ते कम करते नजर आते हैं, उन्हां दे हाथ भी काले नजर आ रहे, उन्हां दा चेहरा भी काला नजर आ रहा है। ओए सजना जा ना कदे उन्हां बच्चों कोलों पुछते सही ना, ऐ बच्चियों तुसी क्यों होटल पे कम पे करदे हो, तुसी क्यों मोटरसाइकिल दी दुकान ते कम कर रहे हो, क्यों गड्डियां दा कम करदे नजर आ रहे हो। और बाबू बच्चे तेनू इक्को जवाब देणगे, ऐ बाबू जेड़े बच्चे स्कूल दा बैग ला के जा रहे ने इन्हां दा बाप जिंदा है ते मेरा बाप दुनिया तो टुर गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। दोस्तान मोहतरम मैं कहना ये चाहना वा जदों तक बाप जिंदा होवे बाप दी कदर कर ले। अज गड्डियां दे पिछे जनाबे वाला लिखिया हुआ नजर आंदा है मावां ते ठंडिया छावां। मैं क्या सजना बेशक मां दे पैरां थल्ले जन्नत है, लेकिन बाप दे बारे मेरे नबी ने फरमाया साहबा बाप दी रज़ा विच अल्लाह दी रज़ा शामिल है, बाप दी नाराजगी विच अल्लाह दी नाराजगी शामिल है। और बाप नू नाराज ना करियो, बाप नू जनाबे वाला ना छोड़ दियो। अल्लाह दी इज्जत तो जलाल दी कसम है अगर तेरा बाप जिंदा है तू नमाजी है, जनाब नमाज पढ़न वाला है, काबे दा हाजी है, अगर तेरा बाप तेरे ते नाराज है समझ जाना तेरा हज काबिल कबूल नहीं है, तेरी नमाज़ां काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह दी इज्जत तो जलाल दी कसम है बाप दे चेहरे वेख लेना तेरा कम में अल्लाह तेनू हज्जे मबरूर दा सवाब अता फरमाएगा। हाय हाय मैं चाहना वा ना तुहाडा टाइम जाया कीता जाए ना अपना टाइम मैं जाया करा। तवज्जो करियो दोस्ताने मोहतरम, अज मैं बैरूने मुल्क लोगों नू वेख्या है 25-30 साल या 40 साल बैरूने मुल्क जनाबे वाला कम करते नजर आते ने। बाबा जी ना गर्मियां वेखते ने ना सर्दियां वेखते ने, बस एको ख्वाहिश होंदी है मेरे पुत्रां दा अच्छा मकान बन जाए, मेरे पुत्र अच्छे स्कूल दे अंदर तालीम हासिल कर लैन। लेकिन सजना जदों बाप दा फोन आ जाए तू कहंदा बाबा मैनू फलां चीज चाहिए, बाप ने ना गर्मियां वेखियां ने ना सर्दियां वेखियां ने, तेरे वास्ते भेज छोड़िए। वजह की है दुनिया दे हर रिश्ते दे अंदर दिखलावा नौजवान हो सकता है, दोस्त दोस्ती करते ने पैसे की वजह नाल, संगी प्यार करते ने पैसे की वजह नाल। लेकिन सजना अगर तू अमीर है अगर तू गरीब है तेरा बाप तेरे मतलब की वजह नाल प्यार नहीं करेगा, तेरे पैसे की वजह नाल बाप प्यार नहीं करदा है। क्यों नहीं करदा है? मियां साहब फरमांदे ने कि सिख पुत्रां दी दादी होंदी, ओ लोगो सिख पुत्रां दी दादी होंदी ते कह गए लोग सियाने नबियां ने मंगया ते कर कर उजर बहाने। आए हाय मेरे नबी दा दरबार तवज्जो करियो, करीम आका सरकारे दो आलम तशरीफ फरमाने। एक नौजवान मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर हाजिर होया, अर्ज करदा कमली वाले मेरा माल है, मेरा बाप मेरे माल नू खर्च कर लेंदा है। चौधरी नज़ाकत साहब इस महफिल पाक दे अंदर अगर एक बंदा भी सवर गया, एक बंदा भी जाके बाप दे पैरां दे अंदर गिर गया, मेरा वजदान ते मेरा अकीदा कह रहा है एक बंदे ने भी अगर बाप नू कुट के सीने नाल ला लिया है अल्लाह तुहाडे बाप दी कबर नू रोशन कर देवेगा, अल्लाह तुहाडे बाप दी कबर नू मुनव्वर कर देवेगा। तवज्जो करियो मेरे नबी दा दरबार नौजवान करीम आका दी बारगाह दे अंदर हाजिर होया, अर्ज करदे कमली वाले माल मेरा है
मेरा बाप मेरे माल नू खर्च कर लेंदा है। मेरे करीम आका सरकारे दो आलम ने फरमाया है सहाबा इहदे बाप नू बुलाया जाए, इहदे वालिद नू बुलाया जाए। हाथ बन के अर्ज करांगा अज थोड़ी जी नौकरी मिल जावे ना, कारोबार बाबा जी अच्छा हो जावे, कारोबार चल पवे ना, नौकरी हो जावे ते शादी हो जावे। कहंदे आ बाबा अम्मा साडे बर्तन वखरे कर देवो, साडे बर्तन वखरे कर देओ। दीवाना जनाबे वाला घरां दे अंदर ला दित्तियां जांदियां ने। ओही हवेली है जिथे मां ने 5 पुत्रां नूं पालिया है, ओही हवेली है जिथे बाप ने 5 पुत्रां नूं पालिया है। लेकिन शादी होण दी देर ते सजना दीवारां घरां दे अंदर लग जांदियां ने। ओए मैं गली गली हर जगह ते जाके ऐलान पे कर जावां जदों तक तेरी मां ते तेरा बाप जिंदा होए कदे हवेली दे अंदर दीवार ना पामाई। और तू नहीं जान दीवारा जमीन ते नहीं लगदियां ने, ये दीवारा मां ते बाप दे सीनिया ते लगदियां ने। अज है कि नहीं जनाबे वाला थोड़ी जी नौकरी आ जावे ते कहंदे ए साडा पैसा है, साडा कारोबार है, असां ने मेहनत कीती है। लेकिन तू ए नहीं जानदा बाप ने तेनों उंगल पकड़ के चलना सिखाया है, बाप ने तेनों बोलना सिखाया है, बाप ने तेनों हर अच्छे ते बुरे दी तालीम दी है। मैं कहना यह चाहना वा जदों जनाब नौजवान मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर हाजिर होया, मेरे नबी ने फरमाया इहदे वालिद नूं बुलाया जाए। बाबा घर दे अंदर बैठे होया जदों मेरे नबी दा फरमान मिलिया है, बाबे ने कहा या अल्लाह खैर होवे तेरा दरबार भी डाडा है, तेरे नबी दा दरबार भी डाडा है। बाबा लाठी दे सहारे नाल टेकदा टेकदा आ रहा है। नौजवानों मैं तुहाडे वास्ते बयान कर रहा वां, तुहाडे वास्ते गल्लां मैं कर रहा वां। ओए बाप दे कंधे नाल कंधा ला के खड़ा हो जा, बाप दे सीने नाल सीना ला के खड़ा हो जा। अल्लाह दी इज्जत और जलाल दी कसम है दुनिया दी कोई ताकत तैनूं ज़ेर नहीं कर सकदी है। नबी करीम सरकारे दो आलम दी बारगाह दे अंदर जदों बाबा आया है, मेरे नबी ने फरमाया बाबा तेरा पुत्र तेरी शिकायत लेके आया है, दस ना अपने पुत्र दे माल नूं क्यों खर्च करना है। जदों इतनी गल मेरे नबी ने कीती है हजरत जिब्राइल आ गए, फरमांदे ने सोनिया बाबे दे मुतालिक फैसला करन तो पहले बाबे ने कुछ शेर अपने बेटे दी मोहब्बत दे अंदर लिखे ने, बाबे नूं कहो ना ओ शेर सुनावे। मेरे करीम आका सरकारे दो आलम ने फरमाया बाबा ओ शेर सुनाना जेड़े अपने बेटे दी मोहब्बत दे अंदर लिखे ने। बाबे दी आंखां विच अथरू आ गए। बाबा कहंदा कमली वालिया ओ शेर मैं जानदा वां या मेरा खुदा जानदा है। आए हाय मैं कहना ये चाहना वहां शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, शायद जनाबे वाला साडे दिलों के अंदर एक गल पै जावे। नबी करीम सरकारे दो आलम ने फरमाया बाबा ओ शेर सुनाना मैं मफहूमन बयान कर रहा वहां। बाबे ने क्या होवेगा या रसूल अल्लाह सने मनता नाल पुत्र मंगया है, औलाद नहीं सी साडे घर दे अंदर, मैं मफहूमन बयान कर रहा हूं या रसूल अल्लाह असा ने मनता नाल पुत्र मंगया, साडे घर दे अंदर पुत्र मौजूद नहीं सी, अल्लाह ने सानू औलाद दी है। ऐ कमली वाले कदे मैं उठांदा वां कदे मेरे घर वाली उठांदी है। या रसूल अल्लाह मैं दे गर्मियां दे कपड़े दा बंदोबस्त भी कीता है, मैं सर्दियां दे कपड़े दा बंदोबस्त भी कीता है। मैं कहना ये चाहना वा ओए ना बाबियां कोलों पुछो ना, ये भी ते अपने जमाने दे अंदर खूबसूरत नौजवान सन, ये भी ते अपने जमाने दे अंदर अपने कपड़े ते सिलवट नहीं सी पहन देंदे, अपने आप नूं जनाबे वाला बड़ा सवार के रखे आए। लेकिन जदों पुत्र हो गया, जदों औलाद घर दे अंदर आ गई है, बाबे ने सजना बंद कर दिता है, सवरना बंद कर दिता है। पुराने कपड़े आ गए ते पा लेने, बगैर स्त्री तो कपड़े आ गए ते पा लेने। और सिर्फ तेरे वास्ते तेरा बाप मुश्किलात बर्दाश्त करता रहा है। उस बाबे ने क्या होएगा या रसूल अल्लाह मैं गर्मियां नहीं वेखियां ने, मैं सर्दियां नहीं वेखियां ने, मैं अपने पुत्र वास्ते कम करता रह गया। हुण भी ते तक लवो ना इतनी गर्मी दे अंदर बैरूने मुल्क लोग कम करते नजर आते ने, इत्थे भी लोग कम करते नजर आते ने। अल्लाह दी इज्जत तो जलाल दी कसम है ए अपने वास्ते नहीं कमा रहे, ए ते तेरे वास्ते कमा रहे ने।
या रसूल अल्लाह मैं गर्मियां नहीं वेखियां, मैं सर्दियां नहीं वेखियां, मैनू दोस्तियां दियां दोस्तियां भुल गईयां। रात 1 बजे मेरा पुत्र बीमार होया ते मैं उठा के डॉक्टर दे कोल लेके गया, मैं नहीं वेखिया गड्डी दा इंतजाम होया या नहीं होया। मैं अपने कंधे ते अपने पुत्र नू उठा के ले गया। या रसूल अल्लाह दे पेट दे अंदर दर्द होया, मैं सारी रात नहीं सुत्या इहदी तकलीफ दी वजह नाल। मैं कहना ये चाहना वा ये गल्लां ते बाबे ने कीतियां होण हर बाबे की गल मैं बयान कर रहा वा। नबी करीम सरकार दो आलम दी अखां विचों अथरू आ गए जदों बाबे ने कहानी सुनाई है। कहंदा या रसूल अल्लाह ऐ कमली वालिया मेरे हाथ हुण काम नहीं करदे ने, मेरे हत्थां दे अंदर राशा आ गया, मेरी समात कमजोर हो गई है, मेरी अखियां दी नजर कमजोर हो गई है, मेरे गोडे कम नहीं करदे कि मैं मजदूरी कर सकां। ऐ कमली वालिया दसो ना मैं किदे कोलों हाथ फैलावा, मैं किदे कोलों मंगा। मेरे करीम आका दी अखां विच जदों अथरू आए मेरे नबी ने फरमाया है, सहाबा किराम तशरीफ फरमा सन, मेरे नबी ने नौजवान दे गिरबान नूं पकड़ के मेरे नबी ने कहा है ओ नौजवाना अंता व मालुक ले अबीका, ऐ नौजवान तुम ही अपने बाप दा है ते तेरा माल भी तेरे। हाय हाय तू भी अपने बाप दा है ते तेरा माल भी तेरे बाप दा है। क्यों पुत्र मंगे जाते ने? मियां साहब फरमाते ने कि बेशक पुत्र मिठे मेरे होंदे, ओ लोगों बेशक पुत्र मिठे मेवे होंदे ते बाग इना नाल सजे दे, मां प्यो दा सहारा बने दे ते भैणा दे सिर कजे दे। आखिरी बात समात फरमाओ फिर इजाजत है। नबी करीम सरकार दो आलम दी हदीस है, अज नेकी मैं भी कर रहा ते तुसी भी कर रहे हो, दोस्तां नाल नेकी करना हो रहे। नबी करीम सरकार दो आलम दे कोल एक सहाबी सन, वो दौड़ रहे सन कदे इधर कदे उधर, माल इकट्ठा कर रहे सन, मेहनत मजदूरी कर रहे सन। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह अगर मेहनत मजदूरी नहीं बजाए अल्लाह दी इबादत करे ते इहदे वास्ते बेहतर है। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा अगर ही मेहनत मजदूरी, तवज्जो करो, अगर ही मेहनत मजदूरी अपने बाल बच्चे वास्ते कर रहा तामी फी सबीलिल्लाह विच है, ते अगर ये मेहनत मजदूरी अपने बूढ़े बाप दी खिदमत वास्ते कर रहा, मेरे नबी ने फरमाया फिर भी फी सबीलिल्लाह। मेरे नबी करीम सरकार दो आलम ने फरमाया सहाबा त्रै नौजवान जेड़े गार दे अंदर फंस गए ने, तूफान आ गया, आंधी आ गई है, गार दे अंदर तीनों नौजवान चले गए। जदों आंधी ते तूफान बस होया, पत्थर आया ते गार दा दरवाजा बंद कर छोड़िया है। हुण त्रई नौजवान गार दे अंदर फंसे हुए ने, तवज्जो करियो ना, हर एक ने कहा यार कोई ऐसा अमल अल्लाह दी बारगाह दे अंदर पेश करो ना जिहदी वजह नाल खालिक के कायनात इस पत्थर नूं हटा देवे। मैं इख्तिसार नाल पेश करांगा, बस एक गल ही करांगा। पहला नौजवान बोले आए अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दुआ करदा है, मौला खालिक के कायनात, मालिक के कायनात, या अल्लाह तू जानदा है ना मैं सारी जिंदगी बकरियां चराइयां ने, सारी जिंदगी मैं मेहनत मजदूरी करदा रहा, लेकिन ऐ अल्लाह जदों रात दा टाइम आंदा सी मैं घर दे अंदर आंदा सा, या अल्लाह मैं अपनी बकरियां दा दूध चो के पहले अपनी मां नूं पेश करदा सा, फिर अपने बाप नूं पेश करदा सा। मेरे नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है साहबा ओ नौजवान दुआ पे करदा, या अल्लाह एक रात ऐसी भी आई है जदों मैं अपनी बकरियां घर लैके आया वा, या अल्लाह मैं बकरियां दा दूध चोया है जदों मां दे कोल लैके गया वा, बाप दे कोल लैके गया, ऐ अल्लाह मेरी मां भी सो गई सी
मेरा बाप भी सो गया सी, या अल्लाह मैं सारी रात दुध का प्याला लैके खलोता रहा वां। ऐ सोने रब्बा अगर ए अमल तेरी बारगाह दे अंदर काबिल कबूल है तो या अल्लाह इस पत्थर नूं हटा दे। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा मां ते बाप दी खिदमत दी वजह नाल खालिक कायनात ने पत्थर नूं थोड़ा जा हटा ले आए, पत्थर थोड़ा जा हट गया है। दूसरे नौजवान ने दुआ की थी, या अल्लाह मैं एक मजदूर दा हक नहीं सी रखिया, या अल्लाह मैं उस मजदूर दा हक देता है, अल्लाह ने और पत्थर हटा छोड़िया है। तीसरे नौजवान ने कहा, या अल्लाह एक औरत ने बुराई की दावत दी है, मैं क्या अल्लाह कोलो डर आया, या रसूल अल्लाह या अल्लाह जदों त्रेवां ने दुआवां कीतियां ने ते अल्लाह ने पत्थर नूं कोई अमल अल्लाह दी रजा वास्ते करके चले जाओ, ए जहान भी रोशन है, अगला जहान भी रोशन है। वमा अलैहि